श्रीमद्भगवद गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्र विभाग योग। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति का आहार, यज्ञ, तप और दान होता है। सात्विक श्रद्धा मनुष्य को शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा फल और लाभ की इच्छा से प्रेरित होती है, जबकि तामसिक श्रद्धा अज्ञान और मोह से उत्पन्न होकर पतन का कारण बनती है। भगवान समझाते हैं कि श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन की दिशा और उसका भविष्य तय करती है। सही श्रद्धा अपनाने वाला साधक आत्मोन्नति और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता है। तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों को छोड़कर केवल श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? क्या वह सात्विक है या राजसिक अथवा तामसिक? जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा और विवेक भी आवश्यक है। यदि श्रद्धा अज्ञान या गलत मार्ग पर आधारित हो तो वह हमें उन्नति की बजाय पतन की ओर ले जा सकती है। इसीलिए जीवन में किसी भी कार्य या साधना को करने से पहले हमें ज्ञान, विवेक और शास्त्रीय सिद्धांतों की ओर देखना चाहिए। श्रद्धा सही मार्ग पर हो तो वह साधना को सफल बनाती है और जीवन में शांति व प्रगति देती है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रेणु। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृति और गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य का स्वभाव उसकी श्रद्धा को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति सात्विक गुणों वाला होता है, उसकी श्रद्धा उच्च और शुद्ध होती है, जबकि राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वालों की श्रद्धा भोग और अंधकार में उलझ जाती है। इससे सीख मिलती है कि हमें अपने स्वभाव और गुणों को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा और परिणाम तय करती है। श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारतवंशी अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके सत्व, गुणों और स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य वास्तव में जैसा विश्वास रखता है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमारी आस्था और श्रद्धा ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। जिस प्रकार का विश्वास हम जीवन में रखते हैं, हमारी सोच, कर्म और लक्ष्य उसी दिशा में चलते हैं। इसलिए जीवन में उच्च, सकारात्मक और सत्य पर आधारित श्रद्धा रखना आवश्यक है। यदि हमारी श्रद्धा श्रेष्ठ होगी तो हम भी श्रेष्ठ बनेंगे, और यदि वह नीच प्रवृत्तियों में होगी तो जीवन पतन की ओर जाएगा। श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये जयन्ते तामसा जनाः। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की, जबकि तामसिक लोग भूत प्रेतों और नीच शक्तियों की पूजा करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा झुकाव किसकी ओर है, यह हमारे गुणों पर निर्भर करता है। सात्विक व्यक्ति शुद्धता और ईश्वर की ओर जाता है, राजसिक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और शक्तियों की ओर आकर्षित होता है, और तामसिक व्यक्ति अज्ञान व भय में जीता है। यह हमें यह सीख देता है कि हमें अपने जीवन की ऊर्जा को नीच शक्तियों में न लगाकर ईश्वर और सकारात्मक शक्तियों की ओर लगाना चाहिए, ताकि जीवन शांति, बल और सद्गुणों से परिपूर्ण हो सके।
श्लोक 5। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है। दंभाहंकार संयुक्ता है, कामराग बलान्विता है। जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप करते हैं, वे दिखावे, अहंकार और वासनाओं से प्रेरित होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह चेतावनी देता है कि बिना विवेक और शास्त्रीय मार्गदर्शन के कठोर साधनाएं करना व्यर्थ है। यदि तपस्या या व्रत का आधार केवल दिखावा, अहंकार या स्वार्थ है, तो वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं देता। जीवन में हमें सच्चे भाव और ईमानदारी के साथ तप या साधना करनी चाहिए। केवल बाहरी दिखावा या कठोरता से आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय और ईमानदार श्रद्धा से ही आत्मोन्नति संभव है। श्लोक 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ऐसे अज्ञानी लोग अपने शरीर और उसमें स्थित जीवों को कष्ट देते हैं, और मेरे परमात्मा को भी जो शरीर में स्थित हूँ। ऐसे लोग निश्चित रूप से असुर प्रवृत्ति वाले हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि शरीर को कष्ट पहुंचाना या अति कठोर तपस्या करके स्वयं को यातना देना आध्यात्मिकता नहीं है। परमात्मा हमारे भीतर ही स्थित हैं, इसलिए शरीर को नष्ट करना या कष्ट देना ईश्वर का ही अपमान है। जीवन में हमें संयम और संतुलन के साथ साधना करनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ, मन को शुद्ध और आत्मा को प्रसन्न रखना ही सच्ची भक्ति है। श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रेणु। हे अर्जुन, भोजन भी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भोजन, यज्ञ, तप और दान ये सभी हमारे स्वभाव और गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक व्यक्ति शुद्ध और हितकारी भोजन व दान को पसंद करता है, जबकि राजसिक और तामसिक व्यक्ति विपरीत प्रवृत्तियों को। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि सही आहार, उचित तपस्या और शुद्ध दान ही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। श्लोक 8। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। जो भोजन आयु, शक्ति, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और मन को भाने वाले होते हैं, वे सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आहार के महत्व को बताता है। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। सात्विक भोजन शांति, शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। जीवन में यदि हम स्वस्थ रहना और मन को स्थिर रखना चाहते हैं, तो हमें सात्विक और शुद्ध भोजन की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल शरीर को बल देता है, बल्कि विचारों और कर्मों को भी शुद्ध बनाता है। श्लोक 9। कट्वम्लल्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिने आहारा राजसस्येष्टा दुहक्षोका में प्रदा है। कटु, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, तीखे और जलन पैदा करने वाले भोजन राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। ये दुहक, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अति मसालेदार और उत्तेजक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। रजोगुणी भोजन अस्थिरता और रोगों को जन्म देता है। जीवन में हमें संतुलित और संयमित भोजन लेना चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। भोजन की आदतें ही हमारी सोच और आचरण को प्रभावित करती हैं, इसलिए हमें सात्विक भोजन की ओर झुकाव रखना चाहिए। श्लोक 10। यात्याम गतर्सं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टंपि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम।
जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ागला, किसी और का झूठा और अपवित्र होता है, वह तामसिक लोगों को प्रिय होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि तामसिक भोजन आलस्य, अज्ञान और अवसाद को बढ़ाता है। यदि हम बासी या अपवित्र भोजन करेंगे तो हमारा मन और शरीर दोनों कमजोर होंगे। इसलिए जीवन में हमें सदैव ताजे, शुद्ध और सात्विक भोजन की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे मनोबल बढ़ता है और जीवन ऊर्जा से भरपूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।